एक जंगल में घनघोर बारिश हो रही थी। बारिश इतनी तेज थी मानो आज जंगल डुबा कर ही मानेगी। बिजलियां तड़क रही थी, आसमान फटने को था। पर ऐसे ही बारिश में मन्नू चिड़िया पेड़ पर अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी। एक तेज हवा का झोंका आता है और उसका घोंसला पल भर में टूट के नीचे गिर जाता है। जंगल के सभी पक्षी अपनी अपनी जान बचाकर अपने घरों में छुपे हुए थे। ऐसी बारिश में कोई भी बाहर निकलना नहीं चाहता था, क्योंकि ये बारिश नहीं, एक मौत का तूफान थी। अरे भगवान, वो देखो, उस छोटी चिड़िया का घोंसला तूफान के सामने पल भर नहीं टिका। अच्छा किया था मैंने पक्का घर बना लिया था, वरना हम भी बारिश में भीग रहे होते। मन्नू चिड़िया रात भर अपने बच्चे के साथ ऐसे ही बारिश में भीगती रहती है। और फिर अगले दिन आसमान खुल जाता है, सूरज निकलता और सुबह हो जाती है। सुबह होते ही मन्नू चिड़िया एक बगीचे में दाना चुन रही थी। वह दाना चुग ही रही थी, तभी उसकी नज़र झाड़ियों की तरफ जाती है। अरे, ये झाड़ियों के पीछे क्या चमक रहा है? लगता है कुछ कीमती चीज है, जाके देखती हूँ। ऐसा कहकर वह झाड़ियों के पास जाती है और झाड़ी हटाकर उस बीज को देखती है तो वह पूरी तरह चौंक जाती है। हे भगवान, ये कैसा बीज है? मैंने ऐसा बीज पहले कभी नहीं देखा। ये तो बहुत चमक रहा है। ऐसा करती हूँ, इसे मिट्टी में यहीं दबा देती हूँ। बाद में पता तो चलेगा ये आखिर है किस चीज़ का बीज। ऐसा कहकर मन्नू चिड़िया तुरंत ही अपनी चोंच से उस बीज को मिट्टी में दबा देती है। फिर वह दाना लेकर अपने बच्चे के पास घर वापस आती है। वापस आकर वह अपने बच्चे को दाना खिलाती। ऐसे ही सारा दिन निकल जाता, सूरज ढलता और फिर रात हो जाती है। सारे पक्षी अपने अपने घर में आराम कर रहे थे, पर मन्नू चिड़िया का तो घोंसला भी छिन गया था। इसलिए वह पेड़ की डाल पर ही अपने बच्चे के साथ सो जाती है। अगले दिन फिर से सूरज निकलता और सुबह हो जाती है। पर ये सुबह कोई मामूली सुबह नहीं थी, क्योंकि मन्नू चिड़िया फिर से उसी बगीचे में दाना चुगने जाती है। वह जैसे ही बगीचे में पहुंचती उसके होश उड़ जाते हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। कल मैंने एक मामूली सा बीज यहाँ पर दाबा था और देखो आज कितना बड़ा फल यहाँ पर लग गया है। फल तो इतना बड़ा है कि मैं इसमें अपना घर भी बना सकती हूँ। ऐसा कहकर मन्नू चिड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह उछलती कूदती तरबूज के ऊपर चढ़ जाती है। चिड़िया अब तरबूज में अपना घर बनाना चाहती थी, इसलिए वह तरबूज को लुढ़का लुढ़का कर एक बगीचे की ओर ले जाती है। बारिश कभी भी हो सकती थी, इसलिए मन्नू चिड़िया और उसका बेटा तरबूज में अपना घर बनाने के लिए लग जाते हैं। वह बहुत ही मेहनत के साथ तरबूज को अपना घर बनाने लगते हैं। थोड़ी देर की मेहनत के बाद वह तरबूज को एक सुंदर आकार देते और तरबूज में ही अपना घर बना लेते हैं। यह बात जंगल में चारों तरफ फैल जाती है और जंगल के पक्षी सुंदर सा तरबूज का घर देखने के लिए आने लगते हैं। हरियल तोती मन्नू चिड़िया का तरबूज का घर देखने के लिए आ रही थी, पर उसे रास्ते में कल्लू कौवा दिख जाता और वह उसके पास चली जाती है। अरे कल्लू भाई, कल्लू बहन, आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हो? आप लोगों को मन्नू का घर देखने नहीं जाना क्या? उसने एक तरबूज का घर बनाया है जिसे देखने के लिए जंगल के सभी पक्षी गए हैं। मैं भी वहीं जा रही हूँ, चलो। अरे, ये क्या कह रही हो हरियल? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। क्या सच में उसने तरबूज का घर बनाया है? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। क्यों कल्लो, तुमने क्या पहले कभी सुना है ऐसा? अरे ना जी ना, आपको तो पता है कल उसका बरसात में घोंसला गिर गया था, तो कहीं से कबाड़ उठा के लाई होगी और बना लिया होगा अपना घर। इसमें कौन सा इतनी बड़ी बात है? कहीं तरबूज का कोई घर होता है भला? चलो मैं भी तो देखूं कैसा कबाड़ बनाया है। जंगल के सभी पक्षी मन्नू चिड़िया का घर देखने के लिए आए हुए थे। तभी कल्लो कौवी और कालू कौवा वहां आ जाता है।
मन्नू चिड़िया का घर देखकर सभी पक्षी हैरान थे। यह देखकर कल्लू कौवा सोचता है, अरे बाप रे बाप, ये घर है या महल? यदि ऐसी डिमांड मेरी बीवी ने कर दी तो मैं कहाँ से बनाऊंगा ऐसा घर? ये घर तो इस चिड़िया का नहीं होना चाहिए था। हाँ, ये बहुत गलत हुआ है। ऐसा सोचकर कल्लू कौवा मन ही मन जल रहा था। मन्नू बहन, मैंने सुना है आपने बहुत अच्छा तरबूज का घर बनाया है जो कि बारिश से भी आपको बचाएगा। क्या आप मुझे बता सकती हो आपने ये घर कैसे बनाया? अरे कैसी बात कर रही हो मीनू मौसी, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बताऊंगी क्या, मैं तो आपको अभी पूरी कहानी बताती हूँ। दरअसल कल जो बारिश हुई, मीनू मौसी और मन्नू चिड़िया ऐसे बातें कर रही थी, पर तभी उनकी सारी बात पेड़ के नीचे छुपकर कालू कौवा सुन लेता है। हे। अरे वाह, तो ऐसा है। अब तो मैं भी अपनी बीवी के लिए ऐसा ही घर बनाऊंगा। बस अब मुझे चिड़िया के घर के बीज चाहिए, वो मैं कैसे ना कैसे करके तो ले ही लूँगा। हाँ। थोड़ी ही देर बाद सूरज ढल जाता और रात हो जाती है। अजी जाओ, आज से मुझसे बात मत करना। इस लकड़ी के घर में ला के रख दिया है मुझे। देखा नहीं उस चिड़िया का क्या आलीशान घर है, तरबूज का घर। तुम्हारे पास ऐसे घर कभी नहीं जुड़ेंगे। हाँ, अरे भगवान, क्यों नाराज होती है? मुझे पता था तुम नाराज जरूर होगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वैसे ही घर का इंतजाम कर दिया है। बस मुझे आज रात का टाइम दो। रात के अंधेरे में मन्नू चिड़िया अपने घर का दरवाज़ा बंद कर सो रही थी, क्योंकि उसे किसी बात का डर नहीं था। पर दबे पैर कल्लू कौवा वहाँ पर पहुँच जाता है। वह जाते ही दरवाजे में ज़ोर ज़ोर से चोंच मारने लगता है, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। अरे, ये तो दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा है। अरे, मुझे कुछ नया सोचना होगा। लगता है मेरा प्लान फेल हो रहा है। ऐसा सोचकर कल्लू कौवा चतुराई लगाता और वह दरवाजे की बजाय खिड़की में वार करने लगता है। एक दो बार के बाद वह अंदर घुस जाता। घर के अंदर घुसते ही कल्लू कौवा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह घर अंदर से घर कम महल ज़्यादा लग रहा था। मन्नू चिड़िया और उसका बच्चा दोनों सोए हुए थे। अरे, ये तो घर कम महल ज़्यादा लग रहा है। यदि मेरी बीवी को ऐसा घर मिल जाए तो वो तो मुझे पलकों पे रखेगी, पलकों पे। अब चलो जल्दी बीज ले लेता हूँ। ऐसा सोचकर कल्लू कौवा घर के अंदर कूद जाता है और वह वहाँ से एक बीज उठाने लगता है। वह जैसे ही बीज उठाता, चारों तरफ चमत्कारी बीज घूमने लगते हैं, जिससे कौवा की हालत खराब हो जाती। अरे, ये क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अरे, ये क्या हो रहा है? बचाओ, बचाओ। और देखते ही देखते जादुई बीज कल्लू कौवा को घुमाकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। इतने में मन्नू चिड़िया और उसका बच्चा जाग जाता है। वह दरवाजे पर खड़े होकर हंस रहे थे, क्योंकि कल्लू कौवा कहीं और नहीं बल्कि कीचड़ में पड़ा हुआ था। अरे बाप रे। You can ask the flowers. I sit for